आज अनामिका को अपराजिता की बहुत याद आ रही थी। ना जाने क्यों मन अनहोनी की आशंका से भयभीत था। उसे अपने से अपराजिता को अलग करे मात्र 2 ही साल हुए थे। पहले तो वह रोज ही मोबाइल पर बात कर लेती थी, पर अब फाइनल में पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ गया है कि समझ नहीं आता बात कब करे। क्योंकि जब उसके स्कूल का टाइम होता है तब अपराजिता फ्री रहती है और शाम को जब वह फ्री होती है तो अपराजिता की क्लास होती है। अतः जैसे ही कोई छुट्टी मिलती वह सबसे पहले अपराजिता के पास पहुंचने की जुगाड़ कर ही डालती, ताकि उसे देख भी ले और ढेरों बातें भी कर सके। क्योंकि फोन पर इतनी बातें संभव ही नहीं होती, और वैसे भी अपराजिता के अलावा इस दुनिया में उसका था ही कौन। उसके जन्म के समय ही माँ चल बसी, अतः उस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया गया। वैक्सीनेशन का कोर्स भी ना हो सका और वो पोलियो की चपेट में आ गई। धीरे धीरे पोलियो के कारण उसके दोनों पांव खराब हो गए। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। उसे याद है बहुत दिनों तक तो उसका नाम भी नहीं रखा गया। जिसकी जो इच्छा हो गुड़िया, बेबी, छोटी कहकर उसको बुलाता। लेकिन स्कूल में जब एडमिशन करवाया तब वहीं की एक टीचर ने उसका नाम अनामिका रख दिया। बस तब से वह इसी नाम से जानी जाती है। जब वह पढ़ लिख कर बड़ी हुई तो शादी की बात चली। उसने महसूस किया कि पोलियो की वजह से घर वाले कैसे भी रिश्ते पर हामी भर देते थे, जो उसे कतई मंजूर नहीं था। क्योंकि शारीरिक रूप से वह अपंग थी, पर मानसिक दृढ़ता उसमें कूट कूट कर भरी थी। अतः उसने शादी की अपेक्षा अपनी मानसिक दृढ़ता को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की और सरकारी अध्यापिका बन गई। अब उसका ध्यान बच्चों में बट गया। जीवन चक्र इसी तरह चल रहा था। एक मोड़ पर आकर उसे रुकना पड़ा, क्योंकि जब वह ट्राइसिकल से लौट रही थी तो रास्ते में उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई और वह उस दिशा में चल पड़ी। देखा, छोटा सा नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा था। उसने लोगों को रोककर सहायता के लिए पुकारा और बाद में उस नवजात को गोद लेकर पाला पोसा और उसे अपराजिता नाम दिया। अपराजिता ने भी अपने नाम के मुताबिक पराजित होना सीखा ही नहीं। हर क्षेत्र में अव्वल रही। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, मटर गश्ती सब में बाजी मारी। अनामिका ने भी कभी उसके बढ़ते कदमों पर बंदिश नहीं लगाई। यही कारण था जब उसने 2 साल का कंप्यूटर कोर्स बाहर से करने का निर्णय लिया तो अनामिका ने आगे बढ़कर उसके हौसलों को उड़ान दी, उसे खुशी खुशी विदा किया। इन 2 सालों में पहली बार उसने स्कूल में 2 दिन की छुट्टी की अर्जी दी और चल पड़ी अपराजिता से मिलने, उसे सरप्राइज देने। लेकिन रूम पर ताला मिला। उसने थोड़ी देर उसका इंतजार किया, फिर फोन लगाया। अपराजिता ने फोन उठाया। उसने अपराजिता से हालचाल पूछा। खाने पीने के बारे में बातचीत कर ही रही थी कि देखा सामने से अपराजिता किसी लड़की की मोटरसाइकिल पर बैठे चली आ रही है। उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अपराजिता की नजर जैसे ही अनामिका पर पड़ी, वह जड़वत स्तब्ध हो अनामिका को एकटक देखती रही। दोनों ही असहज थी, समझ नहीं पा रही थी क्या प्रतिक्रिया दे। अनामिका ने ही अपने आप को संभाला और उस लड़के के बारे में पूछा। अपराजिता ने बताया यह उसका दोस्त है। जहाँ वह पढ़ने जाती है वहीं पर इस लड़के की स्टेशनरी की शॉप है। अनामिका ने पूछा, लेकिन इस टाइम कहाँ से चले आ रहे हो? सुनते ही दोनों के चेहरे की रंगत उड़ गई और वह लड़का मुंह बाइक पर मोड़ कर जाने लगा। लेकिन अनामिका ने उसे पकड़ लिया। अपराजिता सहम गई। उसने धीरे से कहा, अस्पताल से। अनामिका ने रूम खुलवाया, उस लड़के को हाथ पकड़कर अंदर लाई। बोली, क्यों? अस्पताल क्यों गई थी? क्या बात है? अपराजिता फफक फफक कर रो पड़ी। वह लड़का भी माफी मांगने लगा। अनामिका निशब्द हो रो पड़ी। बस इतना ही पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? अपराजिता ने पर्चा आगे बढ़ा दिया, जिसमें 4 माह का गर्भ था और गर्भपात संभव नहीं था, क्योंकि इससे अपराजिता की जान को खतरा था। उसने उस लड़के का हाथ छोड़ दिया और उससे निकल जाने का इशारा किया। रात भर वह अपनी गोद में अपराजिता का सिर रखे बिना, कुछ बोले बिना रोती रही। फिर अचानक ही अपराजिता को झकझोरते हुए बोली, अब क्या चाहती हो? अपराजिता तटस्थ होकर बोली, माँ मैं पराजित हो गई। आप मुझे छोड़ दीजिए, मारिए डांटिए, लेकिन इस तरह मौन न रहिए। मुझसे आपकी मौनता बर्दाश्त नहीं होती। अनामिका ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं मौन कहाँ, अंदर तो मेरे उथल पुथल मची है। समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ, कैसे करूँ।
हम औरतों के साथ यही कठिनाई है, दिखती मौन है लेकिन अंदर विचारों का सैलाब उमड़ता घुमड़ता रहता है। क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था, लेकिन तेरी ज़िंदगी को समझौता नहीं करने दूंगी। तुझे पराजित नहीं होने दूंगी। तू अपराजिता है और रहेगी। मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तेरी देखभाल करूंगी। तू अपनी पढ़ाई कर। उसने 2 दिन की अर्जी को बढ़ाकर मेडिकल लीव में तब्दील कर कुछ दिन की छुट्टियों का इंतजाम कर लिया। सुबह माँ बेटी की नींद कब लग गई पता ही नहीं चला, लेकिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा सामने वह लड़का और उसके माँ बाप खड़े थे। शायद वह लड़का पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसने अनामिका को अपने माँ बाप से मिलवाया। उन्होंने अनामिका से अपने बेटे की करतूत के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन अनामिका ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। कहा गलती दोनों की है, अतः दोनों को निर्णय लेना है क्या करना है। पर एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि अपराजिता अपनी पढ़ाई पूरी कर जब नौकरी पर आएगी तभी मैं इसको विदा करूँगी। बच्चा भले ही हम लोग मिलकर पाल लेंगे। इधर अपराजिता अनामिका के गले रख रो पड़ी और अनामिका ने लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी काल्पनिक है। सोचिए, यदि यह वास्तविकता के धरातल पर दिखे, अर्थात औरत औरत की दुश्मन न बनकर दोस्त बन जाए, तो 50% समाज में सुधार अपने आप ही परिलक्षित होने लगेगा। क्या कहना है आपका? अपने विचारों से अवगत कराइएगा और फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा।